अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैनार रेस एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। कैनार रेस क्या हैं? 1886 में एक कीमियादान थे जिनका नाम था गोल्डस्टेन। गोल्डस्टेन जो है, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट क्या था कि इसने शीशे की एक ट्यूब ली। शीशे की यह ट्यूब जो है ग्लास ट्यूब, इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब का नाम देते हैं। तो उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर उसने 2 इलेक्ट्रोड्स फिट किए। एक इलेक्ट्रोड कैथोड था, दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड था। कैथोड जो है ये नेगेटिव चार्ज का हामिल था, जबकि एनोड पॉजिटिव चार्ज का हामिल था। उसने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया और इस ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप भी था। इस वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, ये हमने कल भी पढ़ा था कि वैक्यूम पंप जो है उसका काम इस ट्यूब के अंदर मौजूद गैस के प्रेशर को मिनिमाइज़ करना। इस ट्यूब के अंदर गैस को फिल किया गया, ठीक है। अब कैथोड जब दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनको गोल्डस्टेन ने बैटरी के साथ मुंसलिक किया तो उसने देखा से कुछ रेस पैदा हुई। ये कैथोड रेस थी और इन रेस ने ट्रैवल किया टुवर्ड एनोड। सेम उसी टाइम उसने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि कुछ रेस जो हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ जाती हुई महसूस हुई। अब यहाँ पर एक थोड़ा सी चेंजिंग थी, माइनर सी चेंजिंग की गई। वो चेंजिंग ये थी कि गोल्डस्टेन ने यहाँ पर जो कैथोड इस्तेमाल किया वो परफोरेटेड था, यानी कि उस कैथोड के अंदर सुराख थे, ये सुराखदार कैथोड था। तो जब उसने दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ मुंसलिक किया तो कैथोड से कुछ रेस पैदा हुई जिन्होंने ट्रैवल किया टुवर्ड एनोड। ये कैथोड रेस थी। सेम उसी टाइम कुछ रेस पैदा हुई जो कि अपोजिट टू कैथोड रेस जो हैं वो ट्रैवल कर रही थी, यानी कि कैथोड रेस कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। उसी वक्त कुछ रेस जो हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ जाती हुई महसूस हुई। गोल्डस्टेन जो है उसने इन रेस को नाम दिया कैनार रेस का। कैनार रेस इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि ये रेस जो है ये जब एनोड से कैथोड की तरफ आई तो कैथोड के चूँकि परफोरेटेड था तो ये उस परफोरेटेड कैथोड में से गुजर गई और इन्होंने इस ट्यूब की दीवार के ऊपर टकराने के बाद चमक पैदा की। और चूँकि ये रेस जो हैं ये उन होल्स में से जो परफोरेटेड कैथोड था उसके होल्स में से गुजर गई, कैनाल में से गुजर गई, इसलिए गोल्डस्टेन ने रेस को क्या नाम दिया? कैनार रेस का नाम। अब ये कैनार रेस जो है इसकी कुछ अहम प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है कि ये रेस जो है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल करती हैं बट अपोजिट टू कैथोड रेस। पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कैनार रेस जो हैं ये स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती हैं, यानी कि ये एनोड से कैथोड की तरफ सफ़र करती हैं, लेकिन इनका सफ़र करना, इनका ट्रैवल करना जो है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है। ये सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। लेकिन कैथोड रेस की मुखालिफ सिमत में, कैथोड रेस कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं, ये एनोड से कैथोड की तरफ। तो इनकी जो सिमत है, डायरेक्शन है, वो एक दूसरे के क्या होती है? अपोजिट होती है। ये पहला पॉइंट है। उस सेकंड हमारे पास पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इन कैनार रेस की जो डिफ्लेक्शन है वो किसकी तरफ होती है? नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है, जिससे ज़ाहिर होता है कि इन रेस के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज के हम। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि ये जो रेज़ हैं, अच्छा हमने कैथोड रेज़ में पढ़ा था कि कैथोड रेज़ की जो नेचर है वो गैस और कैथोड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कैथोड और गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती कैथोड रेज़, लेकिन कैनार रेज़ जो हैं ये डिपेंड करती हैं ऑन नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, ये गैस की नेचर के ऊपर मुनहसर करती हैं। अगर हम यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की गैसेस इस्तेमाल करेंगे तो उन गैसेस में से जो पार्टिकल्स जो रेज ओरिजिनेट होंगी उनकी टाइप जो है वो भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ कैनार रेस, ठीक है। ये हमारे पास तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट हमारे पास है, हाँ चौथा पॉइंट जी बड़ा अहम है कि ये रेस जो हैं ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती। ये हमें सिर्फ एनोड से आती हुई नज़र आती हैं कि ये एनोड से आ रही हैं, लेकिन ये एनोड से पैदा नहीं हो रही होती। तो ये कैसे पैदा होती हैं? दरअसल ये उस वक्त पैदा होती हैं जब यहाँ, क्योंकि एक ही वक्त में कैथोड रेस भी पैदा हो रही हैं, कैनार रेस भी पैदा हो रही हैं। तो कैथोड रेस जो है वो दरअसल इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये जब जाकर इस ट्यूब के अंदर मौजूद गैस के मालिक्यूल के साथ टकराते हैं, ये देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन है, ये गैस का मालिक्यूल है, ठीक है। तो कैथोड रेस जो है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जाकर कोलाइड करते हैं विद मालिक्यूल ऑफ गैस,
तो जब गैस के मालिक्यूल के साथ टकराते हैं तो ये गैस के मालिक्यूल को आयोनाइज कर देती हैं, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेती हैं। इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो गैस का मालिक्यूल जो है वो आयोनाइज हो जाता है, वो कैटाइन बन जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकल जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वो है जो इस गैस के मालिक्यूल के साथ कोलाइड हुआ है और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन है जो इस मालिक्यूल में से निकला है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं, गैस का ये मालिक्यूल आयोनाइज हो जाता है। तो इस पॉइंट का मफहूम क्या है हमारे पास कि जब भी ये रेज़ जो हैं ये एनोड से पैदा नहीं होती बल्कि एनोड से सिर्फ आती हुई नज़र आती हैं। पैदा कैसे होती हैं? जब वो कैथोड रेज़ यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस के मालिक्यूल को आयोनाइज करते हैं, ठीक है। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा और लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि मास ऑफ दिस पार्टिकल वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, ठीक है। कि ये जो कैनार रेज़ हैं, इन कैनार रेज़ के नतीजे में जो प्रोटॉन्स पैदा होते हैं, ठीक है, सॉरी, ये कैनार रेज़ जो हैं इनका मास जो है वो किसके मास के बराबर होता है? प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। और प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 टाइम्स हैवी होता है, ठीक है। यानी कि प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये थी हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़। दोबारा एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कैनार रेज़ जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं बट अपोजिट टू कैथोड रेज़। कैथोड रेज़ कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं, जबकि कैनार रेज़ जो हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रही होती हैं। तो अपोजिट होती हैं एक दूसरे के, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इन कैनार रेज़ की जो डिफ्लेक्शन है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है, ठीक है, कैथोड की तरफ होती है। इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तीसरा ये है कि ये जो गैस है, सॉरी, कैनार रेज़ हैं, ये गैस की नेचर जो है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, जबकि कैथोड रेज़ जो है उसके मतलब आपने पढ़ा था कि वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं। मुख्तलिफ टाइप की जो गैसेज़ हैं वो मुख्तलिफ टाइप के कैनार रेज़ पैदा करती हैं। और चौथा पॉइंट हमारे पास ये है कि ये रेज़ जो हैं ये एनोड से आती हुई महसूस होती हैं, ठीक है, ये एनोड से पैदा नहीं होती। पैदा कैसे होती हैं? जब कैथोड रेज़ यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गैस के मालिक्यूल को आयोनाइज करते हैं। ये गैस का मालिक्यूल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जाकर इसके साथ कोलाइड होता है तो गैस का मालिक्यूल जो है उसके आखिरी शेल में से ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। 2 इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ से निकल जाते हैं और गैस का मालिक्यूल क्या हो जाता है? आयोनाइज। अब गैस का मालिक्यूल जो आयोनाइज हुआ है तो उसके नतीजे में ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दरअसल ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? प्रोटॉन। उसके बाद 5वां पॉइंट हमारे पास है कि इन पार्टिकल्स का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है या उसका सिंपल मल्टीपल होता है। इसके अलावा प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 80-40 टाइम जो है वो ज़्यादा होता है, यानी 1840 गुना ज़्यादा होता है। कंक्लूजन जो है उसका पहला पॉइंट हम यहीं से समझ लेते हैं कि ये जो रेज़ होती हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये रेज़ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं तो इसका मतलब ये है अपने मोमेंटम को बरकरार रख रही हैं, और मोमेंटम को बरकरार रखना ये पार्टिकल नेचर जो है उसकी वजाहत करता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये रेज़ नहीं है, ये भी क्या हैं? पार्टिकल्स हैं। बाद में इन पार्टिकल्स को प्रोटॉन का नाम दिया गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इन रेज़ की डिफ्लेक्शन जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज के हामिल हैं। और सबसे अहम पॉइंट कि ये रेज़ जो हैं ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं। देखें, आप यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन कर लें कि आप इस ट्यूब के अंदर जो भी गैस भरेंगे उस गैस में से जो मतलब सारे पार्टिकल्स पैदा होंगे वो सारे प्रोटॉन होंगे। अगर आपने यहाँ पर हाइड्रोजन फिल किया है तो हाइड्रोजन के जितने भी मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे उन सब के नतीजे में प्रोटॉन पैदा होंगे, उनका चार्ज मास और होगा, ठीक है। अगर आप हीलियम यूज़ करेंगे, हीलियम जो है उस गैस के आयोनाइजेशन के नतीजे में जो पार्टिकल्स पैदा होंगे वो होंगे सारे प्रोटॉन, लेकिन उनका चार्ज मास रेशो जो है वो हाइड्रोजन की निस्बत क्या होगी? ज़्यादा होगी। इस तरह आप डिफरेंट टाइप की गैसेस यूज़ करते जाएंगे तो उससे आपको डिफरेंट टाइप के चार्ज और मास रेशो वाले पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन्स हासिल होंगे।